दान दान बहुत सारे हैं, लेकिन ये दान थोड़ा सा अलग है। ये दान लोग जागरूक ज़्यादा हैं। संत रामपाल जी का अनुयायी इस समय निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर देहों की कोई समस्या नहीं है। देखिए, पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन सम्मान दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। ये अभी मतलब अगर जलाते हैं या दफनाते हैं तो वो देह का मिट्टी ही होना है, कुछ नहीं होना है, वो किसी के काम नहीं आ रही है। तो एक मरणोपरांत भी आप अपने शरीर को मतलब किसी के लिए उपयोग करा सकते हैं, एक समाज की भलाई के लिए। शिष्य हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सारे समाज में प्रसारित हों। नशा मुक्ति अभियान है, दहेज मुक्त विवाह है, देह मृत्यु के पश्चात देह दान का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन है, या जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो और लोगों से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य में भाग लें, समाज का भला हो। हुई है, आप स्टडी करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा मैसेज? ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे। जितने अच्छे से हम लोग बॉडी को यूज़ करके जितने अच्छे से हम लोग बीमारियां अंडरस्टैंड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। जी हाँ, संस्कारधानी, जहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में देहदान हो या अंगदान हो, समाज के हित में कार्य किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं NSCB मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पर MBBS स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ से जो है शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े डॉक्टर तैयार होते हैं। आज यहाँ पर हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो धर्मगुरु हैं, कहना चाहिए एक समाज की क्रांति ला रखे हैं पूरे विश्व में। समाज के हित में बहुत बड़े बड़े उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं, दहेज मुक्त विवाह हो या रक्तदान हो या देहदान हो, ये हर प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में भी आज देहदान होना है। उसी की कवरेज के लिए हम आए थे। आइए अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं जो आज देहदान हो रही है। देहदान इंचार्ज संभाग जबलपुर मेडिकल कॉलेज। सर, अभी कौन यहाँ पर पहुँचे हैं देहदान करने के लिए? अभी देहदान करने के लिए आज सुखबरिया बाई चौधरी, उम्र 81 वर्ष, पत्नी श्री, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर जबलपुर से। इनकी देहदान आज हो रही है। इनके भतीजे यमुना चौधरी के माध्यम से देहदान हुई है। सर, हमने देखा है कि हाल ही में भी अभी एक देहदान और भी हुए थे, जिसको कल ही हुआ देवड़ा जी ने भी, उप मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था। ऐसे पुनीत कार्य जो कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी उनके अनुयायी जो कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय ये इस वर्ष की 14वीं देह है जो दान हो रही है, और अभी तक के जितने भी देहदान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो देहदान करने वाले लोग हैं वो इन्हीं संत रामपाल जी के अनुयायी लोग हैं। अभी तक कितने देहदान कर चुके हैं? अभी तक देखिए 14वां ये है, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उसमें करीब 6 बॉडी जो है उनकी तरफ से डोनेट हुई है। तो सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अनुयायी हैं, संस्था निकल करके उभर करके सामने आई है, सर कैसे लोगों में जागरूक मैसेज जा रहा है? बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, देहदान महादान। दान बहुत सारे हैं, लेकिन ये दान थोड़ा सा अलग है। ये दान ऐसा है कि जिस तरह से अगर आपकी शरीर यहाँ पर दान होंगे तो जो हमारे आने वाले भविष्य में भावी डॉक्टर हैं जो जहाँ पर सीखते हैं शरीर से, अगर शरीर नहीं रहेगा तो बिना शरीर के शिक्षा असंभव है बेसिकली। तो इस शरीर से वो बच्चे सीखने के बाद आप ही लोगों की सेवा करेंगे।
और शरीर अगर नहीं होगा तो बिना शरीर के अगर कोई ज्ञान ले रहा है तो वो क्या कर पाएगा आगे जा करके, उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि स्टूडेंटों के लिए कई बार बॉडियाँ जो है नहीं मिल पाती हैं, लेकिन संतराम पाल हाँ देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय मेडिकल कॉलेज खुलने का दौर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बराबर घोषणाएं कर रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस विभाग में आती है देहों की, क्योंकि देह को दान करना हर किसी के बस का नहीं है ना, तो देह के लिए क्राइसिस हमेशा बना ही रहता है। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी नए कॉलेजेस हैं जो खुल रहे हैं या खुल चुके हैं या नए अभी स्तर पर बन रहे हैं बेसिकली, उनके पास देह है ही नहीं, तो वो लोग भी हमारी तरफ देखते हैं कि चूँकि आपके पास देह है तो हमको दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पर चूँकि लोग जागरूक ज़्यादा हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी इस समय निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर देहों की कोई समस्या नहीं है। ये 14वीं बॉडी है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये फिगर अभी तक पूरे MP में कहीं नहीं है। सर जैसा कि एक बॉडी से कितने बच्चे सीखते हैं, क्या कैसे इसकी प्रक्रिया? देखिए, हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या करीब 250 है। 250 हम UG स्टूडेंट लेते हैं और उन 250 स्टूडेंटों में हम हर 40 बच्चों के ग्रुप में एक बॉडी देते हैं सीखने के लिए। तो उसके बॉडी के हर एक पार्ट्स में कौन सी नस, कौन सा पार्ट, कौन सी मसल, कौन सा जॉइंट, कौन सा लिगामेंट रहता है, इस बारे में हम जानकारी बराबर उनको देते रहते हैं। इसी के बेसिस पर उनको आइडिया रहता है कि इस जगह पर क्या है, उस जगह पर क्या है। इस तरह से चल के उनको अभी तो मृतक से सीखते हैं, देह से सीखते हैं, उसके बाद वो उन चीज़ों का इस्तेमाल जिंदा लोगों के इलाज में करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें उनकी जो दक्षता है, जो उनकी क्षमता है, वो बढ़ती है। इस हिसाब से, इस एंगल से हमारे पास देह का होना अत्यंत आवश्यक है। जी सर, जैसा कि मेडिकल कॉलेज में जो बॉडी डोनेट करते हैं, इनको क्या पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं? देखिए, पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन सम्मान दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा हुई है कि जो भी देह यहाँ पर दान होगा उसको हम गार्ड ऑफ ऑनर नाम का सम्मान देंगे। और गार्ड ऑफ ऑनर में बेसिकली क्या है, जिसका भी देह होगा उसके परिवारजन के साथ हम करीब 6 पुलिस वाले जो बंदूकधारी होते हैं, बराबर गर्जना करके उनके आगे शस्त्रों को झुका करके उनको सम्मान करते हैं, है ना। ये बेसिकली आज देदान हुआ है, आज रविवार के अवकाश होने की स्थिति में ये स्थिति बन गई है कि ये हम कल करा पाएंगे। अब कल ही एक देदान हुई है और कल हमने ये करवाया था, है ना, तो ये हम इसकी प्रोसीजर कल करवा पाएंगे क्योंकि आज रविवार है। सर जैसा कि आपने, और उसमें मैं क्यों बताना चाहूँगा कि जितने भी देदान हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से उस जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं वहाँ पर, उनमें से वो देदान में से 2 परिवारों को चुनते हैं सम्मान देने के लिए। तो आपके परिवारों में जो देदान हो रहा है, उनमें से 2 परिवार चुने जाएंगे हर संभाग के लेवल पर, और कलेक्टर जो बुला करके खुद सम्मान उनको देगा, लेकिन उसमें कोई राशि नहीं है, वो एक सम्मान है केवल। सर जैसा कि गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, ये शहीदों को दर्जा दिया जाता था? बिल्कुल, ये शहीद की इक्विवेलेंट है, लेकिन शहीदों को अलग फैसिलिटी होती है, इसमें वो फैसिलिटी है या नहीं है ये जानकारी का विषय है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो ब्लड हो या देहदान हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। बिल्कुल, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी के अनुयायी, मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो देह यहाँ पर दान हो रही है वो उन्हीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के थ्रू ही हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी सर, जैसा कि आपने संत रामपाल जी का जिक्र किया, क्या कारण है जो आज की रूढ़िवादी विचारों में लोग कहना चाहिए पड़े हुए हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव से हो, शहर से हो, हर जगह से निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है सर, आपको क्या लगा ऐसा देखने को? बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारतवर्ष में रूढ़िवाद जो है पकड़ा हुआ है, दिमाग को इस तरह जकड़ा हुआ है कि आपकी मानसिकता खुल ही नहीं पा रही है। शिक्षा का अभाव है। अगर इसमें बोला जाए कि देह को कोई भी धर्म हो, मृत्यु के पश्चात उसको दफनाना, जलाना या कहीं लटका देना, कहीं छोड़ देना, यही होता है बेसिकली। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली होना उसको मिट्टी ही है, उसको ख़त्म ही होना है। ऐसी स्थिति में अगर किसी की देह अगर समाज में आने वाले इलाज के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए अगर इस्तेमाल होती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज को लाभ हो रहा है ना। इसको मैं बोलता हूँ कि मृत्यु के उपरांत भी वो अमर हो सकता है। भाई कोई मर गया, अपन ने क्रियाक्रम कर दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन देदान होने के बाद उनको यहाँ पर एक समझिए कि वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। उनका जिक्र यहाँ की दीवारों पर रहेगा कि इनके नाम से यहाँ पर जिक्र रहेगा कि लोग याद करेंगे कि इस तरह से शरीर भी यहाँ आया था। साल में 5 लाख लोग ऑर्गन जो डोनेट होता है नहीं कर पाते लोग, उसके कारण, अभाव के कारण भी मृत्यु होती है। बिल्कुल, उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, मृत्यु के कुछ समय के अंदर अंगों का दान संभव है। जिस तरह से मृत्यु होने के पश्चात समय बीतता जाता है, वैसे वैसे अंग खराब होते जाते हैं। तो अंग खराब होने के बाद हम लेना उसको उचित नहीं समझते, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई बॉडी कोमा में है
या अभी जस्ट मृत्यु हुई है अभी हाल में ही, तो उसका कुछ कुछ अंग हम दान ले सकते हैं, जैसे कि लिवर, लंग, स्किन, आँख में कॉर्निया, तो इस तरह से हार्ट है ना, इस तरह से हम उन पार्ट्सों को लेकर के जिस भी व्यक्तियों में इम्प्लांट कर सकते हैं। सर जैसा कि मरने के बाद तो शरीर काम में नहीं आता है, लेकिन आप थोड़ी सा लोगों को बताइए, जागरूक मैसेज दीजिए। लोग तो मर गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बॉडी डोनेट करते हैं सर, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं समाज में और भी क्या? देखिए वो तो आप ही के लिए है, समाज में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो देह दान हो रही है, इस देह से जो आने वाले चिकित्सक हैं वो सीख करके दक्षता हासिल करेंगे, तो आप ही के इलाज में फ़ायदा होगा, तो समाज को ही फ़ायदा होगा। ये देह दान समाज के लिए ही है, तो चूँकि समाज को फ़ायदा होना है, इस एंगल से देहदान बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो देहदान किया जा रहा था। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर वंदना पुना से। कहाँ से मैम? यही मेडिकल कॉलेज से ही हैं, किस पद पर हैं? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हैं हम। तो मैम जैसा कि आज देहदान हुई है और आप देखते आ रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो संस्था अग्रसर होकर के सामने आकर के देहदान कर रही है, कैसा मैसेज जा रहा है मैम ये पूरे मतलब कहना चाहिए शिक्षित लोगों के लिए और जो पढ़े लिखे भी नहीं उनके लिए? मैसेज तो अच्छा जा रहा है, जितना ज़्यादा लोग दान कर रहे हैं तो दूसरों लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है कि देह दान करें। तो मैम जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी देह दान कर रहे हैं, ऐसे संत को आप क्या कहना चाहते हैं जितनी अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को? हाँ, तो ऐसे संत तो वैसे ही मतलब लोग उनकी बात मान रहे हैं, उनके कहने पे या उनके जो उनका इसका कहा का पालन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब अच्छी उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई है ना। ऐसे तो लोग शायद ना भी करते हैं देहदान, लेकिन संत रामपाल जी के ही अनुयायी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे एक करते हैं, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर दूसरे लोग करते हैं, तो ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारे यहाँ मतलब जो देहदान आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। जी, तो मैम आप भी लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं देहदान के बारे में, जागरूक मैसेज? यही मैसेज देना चाहते हैं कि देहदान अगर आप देह का मतलब अगर जलाते हैं या दफनाते हैं तो वो देह का मिट्टी ही होना है, कुछ नहीं होना है, वो किसी के काम नहीं आ रही है। तो एक मरणोपरांत भी आप अपने शरीर को मतलब किसी के लिए उपयोग करा सकते हैं, एक समाज की भलाई के लिए। तो इससे देहदान से क्या है कि काफ़ी सारे जो भी नए चिकित्सक हो रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो पढ़ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से और आप ज़्यादा स्किल होकर ज़्यादा अच्छे से इलाज कर पाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि मैम ने भी बताया कि जो देहदान है कहीं ना कहीं ये समाज के लिए ही कार्य किया जा रहा है और समाज के हित में ही है। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं जो उनके परिजन हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चोखेलाल चौधरी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बरगी के आगे थाने गांव में वहाँ से आया हूँ। जी, तो आप इनके क्या रिलेटिव हैं? जी मेरी सिस्टर की नंद कहलाए। जी, तो सर उसीलिए मतलब उसमें आए कि सम्मान में थोड़ी सा सम्मिलित हो जाए। जी, तो सर जैसा कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है सर, डॉक्टर सर ने भी बताया कि ये कहीं ना कहीं लोगों की समाज की सेवा के लिए अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे, कैसा आप देख रहे हैं सर? इसमें तो ठीक है, उनके परिजन ठीक है जो कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए हमारे साथ सर भी हैं, NL अग्रवाल जी प्रोफेसर हैं जो, वो भी आ गए हैं, उनसे आइए बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर जैसा कि कंटिन्यू देहदान हो रही हैं सर और संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था उभर करके आ रही है सर, कैसा मैसेज आ रहा है सर? ये बहुत अच्छा मैसेज है और आप लोगों के सहयोग से हमको लगातार देह दान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पे चिकित्सा छात्रों को बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। ये समझ लीजिए बहुत सराहनीय कदम है आप लोग का। ये इस वर्ष की 6वीं 7वीं बॉडी होगी जो आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोग के। थैंक यू वेरी मच। हमें बताया गया सुबह बॉडी डोनेशन होना है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा सर हमारे नोडल हैं, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली। तो आज एक कार्यक्रम और था हमारे यहाँ, इसलिए मैं कुशवाहा सर ने पूरा इसको देखा है कार्यक्रम को आज का, और काफ़ी अच्छा प्रयास है संत रामपाल जी के। हम अनुयायियों के हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे महाविद्यालय को इतनी मदद कर रहे हैं। इतनी बॉडी डोनेशन मुझे लगता नहीं मध्य प्रदेश में किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में कोई भी संस्था कराती होगी। तो एक जो पुनीत कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हाल ही में हमने देखा कई बार वो ऐसी जगह बैठे हैं जो लोग देखते हैं कि ऐसे चाहे देहदान हो चाहे ब्लड डोनेशन का कार्य हो या और भी कोई भी पुनीत कार्य हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि गुरुजी की, आपके गुरुजी बोलते क्या बोलते हैं आप लोग, संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सारे समाज में प्रसारित हों। नशा मुक्ति अभियान है, दहेज मुक्त विवाह है,
देह मृत्यु के पश्चात देह दान का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन है, या जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो और लोगों से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य में भाग लें, समाज का भला हो। जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जब से अनुयायी ने बॉडी डोनेट की है सर, कैसा जागरूक मैसेज जा रहा है और कैसे लोग निकल करके आ रहे हैं? ये गांव से आ रहे हैं या शहर के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं? कैसे लोग आ रहे हैं सर? संत रामपाल जी के शिष्य अधिकतर गाँवों में निवास करते हैं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, जितनी बॉडी है। बट अभी कुछ समय पहले हमारे मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उसके पश्चात अभी शहरों में भी और सभ्य समाज में भी, और जो अपने कुलीन जिसको बोल सकते हैं अपन, जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, वो भी स्वस्फूर्त आगे आ रहे हैं और अब सभी ओर से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी, और भी सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं जो आज बॉडी डोनेट उनके अनुयायियों के द्वारा हुई? धन्यवाद कहेंगे, और क्या इससे बड़ी कोई बात होने से, कि बहुत बड़ा दान है। एक बड़ी बात और निकल के सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब वर्ग के परिवार है, या उनको शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इनका कहना है। ये भी इन्होंने मुहिम चालू करी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मुहिम है सर, भगवान तो सबके हैं, भगवान तो सबके सबको देंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ पर NL अग्रवाल जी हैं प्रोफेसर, उन्होंने बताया, और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं जो इस देहदान को देखने के लिए आए हुए हैं और देहदान जिन्होंने किया है। जी, क्या नाम है माता जी आपका? धन्यदास से। कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर से। तो आज जो देहदान हुई, कौन है ये आपकी? ननद है हमारी। जी, क्या ये भी संत रामपाल जी से जुड़ी हुई थी? हाँ जी, जुड़ी थी ये भी गुरुदीक्षा ली थी। हाँ। तो इनकी जो देहदान की है, कैसा क्या आपको प्रेरणा मिली? वो मतलब जब गुरुदीक्षा लिए उसके बाद ही हमको समझ में आया कि देह दान करना चाहिए और देह दान महादान होता है। तो इसलिए भगत जी हमने नंद का भी देह दान करवाया। सेवा वगैरह आप करती थी? जी, सेवा हम ही करते थे। जी, और भी हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सर भगत जी, मेरा नाम यमुना दास है। जी, और मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। और संत रामपाल जी महाराज यानी जो ब्लड डोनेट हैं वो भी कराते हैं, देहदान भी कराते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। और संत रामपाल जी महाराज यानी जो कुरीतियाँ हैं समाज में, वो सारी मिटा रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं ना, तो नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। ऐसी यानी ज्ञान के आधार से, यानी जो देहदान हो रहा है, देहदान से जो यहाँ मेडिकल स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर बनेंगे, है ना। तो मरने के बाद कोई यानी बॉडी जला देते हैं लोग, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि मरने के बाद अगर आप किसी के काम आए तो सबसे बड़ा धर्म वही है, मानव धर्म। तो इसलिए देहदान करवा रहे हैं। ये हमारी बुआ है जी। तो सर, और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो आप देहदान किए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में? सबको यानी जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझना चाहिए। तो जब ज्ञान समझेंगे परमात्मा का, तब उनको ज्ञान होगा कि नहीं, देहदान महादान है ना। उससे यानी जो नए डॉक्टर बन रहे हैं, है ना, नए डॉक्टर बनेंगे तो उन लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, सीखेंगे। तो सबको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना चाहिए और समझना चाहिए। जी सर, ये देहदान करने में आपको पैसा वगैरह मेडिकल कॉलेज से मिला है? कितना क्या मिला है? नहीं, ये कोई देहदान से, यहाँ से कोई मेडिकल से कोई पैसा ऐसा नहीं मिलता हैगा। ये निःशुल्क सेवा रहती है परमात्मा की दया से। तो ज्ञान के आधार से देहदान किया जाता है, कोई लालच वश या कोई धन की राशि की वजह से नहीं किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो देहदान की जाती है, यहाँ पर किसी प्रकार का पैसा या ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये निस्वार्थ भाव से की जाती हैं। और भी यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सीता। कहाँ से आई हैं आप? धनवंती में, जबलपुर से। तो आज जो ये देहदान की गई है, कैसे लोग मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के देहदान के लिए निकल करके सामने आ रहे हैं? और देहदान करना कोई आम काम नहीं है, क्योंकि हम लोग जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर ही हम लोग ये डिसीज़न ले पाते हैं कि हम लोग जीते जी तो औरों के काम आए, और मरने के बाद भी हम लोग को दूसरों की वो करें, हेल्प करें। तो और भी क्या कहना चाहती हैं ऐसे संत को जो इतना अच्छा समाज में कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हर व्यक्ति को बुराइयों से दूर कराना चाहते हैं, और जिसके पास रोटी कपड़ा शिक्षा नहीं है उनको अभी ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत सबको हर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराई जा रही है।
दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य है। जी सर, हाँ, एक बार आप राजकीय सम्मान किया जाएगा तिरंगे झंडे में लपेट के। गार्ड ऑफ ऑनर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नया नवाचार प्रारंभ किया है देहदानी के परिवार को, शरीर को सम्मान देने के लिए, तो कल आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप 11 बजे अधिक संख्या में आकर इनके सम्मान में शामिल होइएगा। कल पुलिस वाले आके जो भी एक सिस्टम है इनका सम्मान किया जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रिज में डी फ्रीजर है जो यहाँ पर उसमें रखा जा रहा है, जिससे बॉडी जो है सेफ़ रखी रहेगी। और कल जैसा कि सर ने बताया कि कल गार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो कल गार्ड के द्वारा जो गार्ड आएंगे, गार्डों के द्वारा यहाँ पर सलामी दी जाएगी तिरंगे में लपेट करके। जो शहीदों को सम्मान दिया जाता है वही सलामी दी जाएगी। यहाँ पर भैया हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है भैया आपका? अनिल जी, कैसे क्या यहाँ पर कब से सेवाएं दे रहे हैं आप? मैं इधर 2016 से सेवा दे रहा हूँ। जी, तो यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हो गया गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित के लिए, कैसा लोगों में जागरूक मैसेज है? बहुत अच्छा जागरूक हो रहे हैं जनता, ये जितनी भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो एक मानव धर्म है, क्योंकि जो इस चीज़ के लिए जो भी करेगा तो उसका एक बहुत बड़ा धर्म और एक पुण्य में कहलाएगा। तो उसमें एक हम भी उसमें एक धर्म का काम कर रहे हैं, हम एक सेवा कर रहे हैं और यही सहयोग सबसे मांगते हैं। सर, जैसा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब सेवा यहाँ पर लगे हुए हैं, देहदान में जो भी बॉडियाँ आती हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखना, सारी प्रक्रिया करना। तो सर, जो संस्था आ रही है उभर करके, ज़्यादातर यहाँ लोग कौन सी संस्था से आकर के बॉडी डोनेट कर रहे हैं? वैसे ये राम भक्त जितने भी जय संत राम, इनके भक्त जितने भी हैं, ये सारे हमने तो देखा जब अभी काफ़ी लोग इन्हीं के ज़्यादा आ रहे हैं और भी कुछ लोग जागृत इनको देख के हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, जो ये संत रामपाल जी के अनुयायी देहदान कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, कैसा मैसेज जा रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ कि इनके रहते हुए भी बहुत लोग को दिमाग में बात पहुँची है कि क्या कर, तो वो आज वो जागृत हो रहे हैं। वो जागृत होके आज वो उसमें भी मतलब योगदान कर रहे हैं। जी, तो सर, ऐसे संत को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत अच्छा कहना चाहता हूँ और ऐसे संतों का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका भी, क्योंकि ऐसे लोगों को भी मैं और हम भी सेवा में लगे, उनका भी जितना भी हमसे सहयोग बनेगा उनके लिए हम करेंगे। जी, दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर जो सेवा में लगे हुए हैं, ये जो सेवा यहाँ पर रखने की और अंदर पूरी व्यवस्था, केमिकल, ये सारी चीज़ें जो करते हैं, ये सर है हमारे पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिन ने देह दान की है, यहाँ पर उनके नाम वगैरह भी लिखे गए हैं, जितनी भी बॉडी डोनेट हुई है। यहाँ पर ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा जो बॉडी डोनेट की गई हैं उनके यहाँ पर नाम लगाए गए हैं। और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? अनीता। कहाँ से आई हैं आप? गोरखपुर। जी, जैसा कि आज इन्होंने देह दान किया है, कैसा मैसेज जाएगा समाज में? जो इतने सारे डॉक्टर तैयार होंगे और लोगों की सेवा करेंगे, ये कहीं ना कहीं मरने के बाद भी उनके पुण्यों का काम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहिए, अब भाई जो ठीक है तो चली गई। अब जो किसी भी काम तो आए, कुछ भी तो सीखे बच्चे, इसी तो सीखते हैं, आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं ये बच्चों के काम में आएगा और समाज के काम में आएगा, ये बहुत अच्छा संदेश है। और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? चेतना दासी। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, यहीं पे स्टडी करती हूँ। तो जैसा कि आज ये जो देह दान हुई है, आप स्टडी करते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा मैसेज? ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा, हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगे। जितने अच्छे से हम लोग बॉडी को यूज़ करके, जितने अच्छे से हम लोग बीमारियां अंडरस्टैंड करेंगे, उतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। वो समाज के लिए बहुत यूज़फुल होगा उससे। जैसा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा जो बॉडी डोनेट की जा रही हैं, आप ऐसे संत को जो समाज सुधारक हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब समाज सुधार से लेके बॉडी डोनेशन, मतलब सबके बारे में सोच रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं गुरुजी। और भी जो स्टूडेंट हैं इनके कहीं ना कहीं सर ने बताया 250 स्टूडेंट एक बॉडी में पढ़ते हैं और सर ने बताया सबसे ज़्यादा बॉडी डोनेट हो रही हैं। तो और भी आप ऐसे संत के लिए लोगों को जागरूक मैसेज क्या देना? जी,
जितना भी मतलब हम लोग सबको जागरूक करना चाहिए कि जितनी अच्छे से हम जितनी ज़्यादा बॉडी डोनेट होंगे उतना हमारे लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि डेथ होने के बाद तो बॉडी अगर जला दिए तो वो किसी के काम नहीं आने वाली, पर जितना ज़्यादा हम बॉडी डोनेट करेंगे तो हम उसको स्टडी करके अंडरस्टैंड करके उतना बेटर इम्प्लीमेंटेशन करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं जो भी बॉडी डोनेट हो रही हैं उनसे एक अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में और लोग उभर करके सामने आ रहे हैं। और भी यहाँ पर जो बहन जी लोग खड़ी हैं उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? सर जी, मेरा नाम निकिता दासी है। जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं यहीं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो आप यहीं की स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लगातार निरंतर बॉडी डोनेट की जा रही हैं, आप लोगों की शिक्षा के लिए कैसा एक ये मैसेज होगा और कहना चाहिए एक्सपेरिमेंट भी होगा? जैसे कि अभी चेतना दासी ने बताया कि एक बॉडी से हम समझते हैं कि कौन सी नस कहाँ है, कौन सा जॉइंट कैसा है, मतलब बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, जो कि देह दान से संभव है। और इसके लिए जागरूक कर रहे हैं हमारे गुरुजी। तो बहुत बहुत कौन है आपके गुरुजी? जी, मेरे गुरुजी का नाम है संत रामपाल जी महाराज। उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जो मानवता को उत्साहित करता है। जी दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी कहीं ना कहीं मानवता को ऊपर ला रहे हैं और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हुए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? बबीता दास। कहाँ से आई हैं आप? जबलपुर से। तो ये जो देहदान की गई है कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भगत जी। ये जो देहदान की गई है, संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि देहदान महादान होता है, देहदान करना चाहिए। दर्शकों, लोगों को देहदान करना चाहिए, देहदान महादान है और ये समाज के कल्याण में भी काम आएगा। हाँ, महेंद्र दास। महेंद्र जी, जैसा कि आज मेडिकल कॉलेज में देहदान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा हो रही है, कैसे लोग जागरूक हो रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान प्रचार प्रसार चल रहा है इस देश दुनिया में बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और उनके ज्ञान जो है पूरे सदग्रंथों से प्रमाणित हैं। वेद, गीता, कुरान, बाइबल शरीफ, जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं उन धार्मिक शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग आकर्षित होकर इस ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन अच्छे कार्यों पे अपने अग्रसर होते जा रहे हैं। इसी के चलते हुए आज देहदान का कार्यक्रम हुआ, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी दया है जो ऐसे कार्य संभव हो रहे हैं आज इस दुनिया में। जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं जो गांव से हो, शहर से हो, हर जगह से लोग उभर करके देहदान करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि ये जो मानव तन मिला है बहुत ही मुश्किलों से मिला है, मतलब मानव तन के लिए मनुष्य तन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो इस मानव तन का अच्छे कार्यों में उपयोग किया जाए। तो जीते जी तो आप अच्छे कार्य करिए और जाते समय अपने शरीर को भी दान करते जाइए ताकि उस देह का मरने के बाद भी कुछ उपयोग हो सके, साइंस के स्टूडेंट इसमें अध्ययन कर सकें और अपने जीवन में अच्छे डॉक्टर बन सकें। जी, और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को जागरूक में? लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देखो, आप आज पढ़ा लिखा समाज है और जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं तो वो कोई अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहे। जो हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी धार्मिक शास्त्र इन सभी के सदग्रंथों में जो प्रमाण ज्ञान लिखा हुआ, उन प्रमाणित ज्ञान को समझिए और उनके वो जो बताना चाह रहे हैं, जो सद्भक्ति का संदेश देना चाह रहे हैं, उस संदेश को समझिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। जैसा कि कहीं ना कहीं अच्छा ही संदेश दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ गार्ड हैं जो आए दिन यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? विवेक। कब से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं आप? मैं 2020 से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। विवेक जी, जैसा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस में स्टूडेंटों की पढ़ाई के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा देहदान किया गया है, कैसा मैसेज जाएगा स्टूडेंटों के लिए? बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे आके देहदान करती हैं, जिससे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होता है और वो अपना कार्य बहुत अच्छे से सीख पाते हैं जिसके लिए। जी, जैसा कि आज यहाँ पर जो बॉडी डोनेट हुई है, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी गुरु हैं, तो उनके द्वारा हमने यहाँ पर एक ये भी उद्देश्य देखा कि नशा मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। तो ऐसे संत जो समाज में एक प्रेरणा ला रहे हैं युवाओं में, कैसा मैसेज जाएगा सर समाज में? पूरी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और मेरे को लगता है कि ऐसे और भी जो संत हैं संत रामपाल जी के जैसे, वैसे और संत आगे आएँ और देहदान और ये जो कुप्रथा चल रही है अपने यहाँ, उसके लिए
आगे बढ़ें। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? जो आप देखते होंगे बहुत सारे मरीज आते हैं, कहीं ना कहीं उनके इलाज के लिए डॉक्टर इलाज यहाँ करते हैं, लेकिन जो आज ये देहदान की गई उससे अच्छे डॉक्टर आज बन करके रिसर्च करके तैयार होंगे। कितना अच्छा कार्य है ये संत रामपाल जी के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत को? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी पहल की है, और सभी उन लोगों को मैं थैंक यू कहूँगा जो अपना देहदान जीवन में कर रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही अपने संपर्क में सबको प्रेरणा देते रहें, वही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मेडिकल से डीन सर हों या प्रोफेसर सर हों, सभी या यहाँ पर जो वर्कर हैं, गार्ड हैं, ये सब के द्वारा कहीं ना कहीं सराहना ही की जा रही है। जो इतने अच्छे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समाज के हित में किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक मिसाल बनती जा रही है। प्रेरणा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो फैलता जा रहा है, लोगों में एक प्रेरणा भी जागरूक कर रहा है।